क्या पीएसपी कामयाब हुई उसके बाद? अल्हम्दुलिल्लाह 2000%। आपको नहीं पता कि आप खुद कवर करते हैं 20 से 22 लोग इस शहर में मरते थे रंग नस्ल जुबान की बुनियाद पर। आज एक आदमी भी नहीं मर रहा। रॉ का एपी सेंटर था ये शहर, रॉ का एपी सेंटर था। रोजाना मुहाजिर लड़का गिरफ्तार होता था, लापता होता था, मार दिया जाता था, और वो भी मार रहा था, उससे कोई मरवा रहा था, वो भी ये काम कर रहा था। आज पीएसपी के आने के बाद 826 उर्दू बोलने वाले मुहाजिर माओं को उनके बच्चे लापता बच्चे अल्लाह ने हमारे जरिए से वापस करवाए। आज कोई जेल नहीं जा रहा, जेल खाली हो गए। आज 15,000 लड़का अपने घरों पर नहीं सो सकता था, आज वो अपने घर पर सोता है, माँ बाप की खिदमत करता है, बच्चों की तालीम की फिक्र कर रहा है, अपनी नौकरी का बंदोबस्त कर रहा है, उसकी नई नस्ल जवान हो रही है। आज इस शहर में रंग नस्ल जुबान की बुनियाद पे इलाके नहीं बटे हुए। आज आप अलासिफ पे जाकर जो है वो अफगानी बूटी खा सकते हैं। आज जो है वो उनके चप्पल सीने वाले मोची को, रिक्शा चलाने वाले ड्राइवर को कोई जो है लियाकताबाद में जो है तंग नहीं कर रहा। ये पीएसपी का कारनामा है, ये अल्लाह ने ये काम हमसे लिया है। आप 35 सालों से शहर पे ऑपरेशन कर रहे थे, आप हथियारों से इस खराफात को खत्म नहीं कर सके। अल्लाह ने यह काम हमसे लिया, मुझसे अनीस कायम खानी ने। हमने लोगों के दिलों को अल्लाह ने आवाज लगवाई और दिलों को अल्लाह ताला ने फेरा, और आज जो शहर में कोई मारने मरने के लिए तैयार नहीं, हथियार रखने सब लोगों ने रख दिए। और इस शहर में तो 100% 200% पीएसपी जो है वो अपने मकसद में कामयाब हो गई। पीएसपी को आपने रिफाई काम के लिए बनाया था या पॉलिटिकल पार्टी एज अ बनाया था? पीएसपी को हमने जो है एज अ पॉलिटिकल पार्टी रिफाई। अगर पीएसपी पॉलिटिकल पार्टी बनी थी तो 2018 में एक भी सीट नहीं ले पाई, पीएसपी उसके बाद भी एक भी सीट नहीं ले पाई। मतलब सीटें जीतने के लिए आपको एमक्यूएम में शामिल होना पड़ा, तो इसका मतलब है पीएसपी तो कामयाब नहीं हो पाई। 2018 के इलेक्शन को अगर आप कहते हैं कि जो है वो शहर में आरटीएस सिस्टम को बंद करके ये शहर, इस पूरे मुल्क में इलेक्शन के रिजल्ट निकाले गए, कोई छुपी भी बात नहीं, पीएसपी सीटें जीत रही थी। और किस पीएसपी की आप बात कर रहे हैं? 2016 में जो पीएसपी बनी है और आप 2018 के इलेक्शन की बात करो, और मैं जवाब दे रहा हूं, ये कोई इट्सेल्फ बहुत बड़ी बात नहीं है। उस शहर में जहां पर इख्तलाफ करने की सबसे छोटी सजा मौत होती थी, वहां पर मुझसे आप जो है वो इलेक्शन जीतने, और तो इमेजिन करेंगे कितना बड़ा हमने माइलस्टोन तय किया होगा कि हम इलेक्शन को लड़ भी रहे थे और हम इलेक्शन जीते। मैं आपको आप ही के टीवी के मैं रिजल्ट दिखा दूं, 9:16 तक 3 सीटों के रिजल्ट आए, तीनों में मैं जीत रहा था, तीनों में पीएसपी जीत रही है। 9:16, 15 भी नहीं 16 मिनट एग्जैक्ट बता रहा हूं, 9:16 पे पूरे मुल्क में आरटीएस सिस्टम को बिठा दिया गया। गने तान कर जो है वो पोलिंग एजेंट्स को कहा गया कि निकलो इधर से बाहर, जिसके सामने काउंटिंग हो रही थी। और काउंटिंग अब नहीं होगी, आरओ से जाके 2 दिन के बाद वारा वजीरिस्तान का रिजल्ट आ गया, कोहलू का रिजल्ट आ गया है, डेरा बुक्टी का रिजल्ट आ गया, 3 दिनों के बाद कराची का रिजल्ट आया है। उसी इलेक्शन में एमक्यूएम ने सीटें जीती तो थी, 4 सीटें जी है वो दी गई, पीएसपी ने एक भी सीट नहीं दी, एमक्यूएम ने 4 देनी थी ना। तो पीएसपी जब एमक्यूएम के खिलाफ बात कर रही है, बानी एमक्यूएम को उसने अपने तई बिल्कुल एक्सपोज कर दिया, एमक्यूएम फिर भी 4 सीटें ले गई, पीएसपी एक भी सीट नहीं ले पाई, तो इसका मतलब है कि आपकी उस वक्त की कामयाबी तो नहीं थी, वो तो कामयाबी तो आपको एमक्यूएम में वापसी में मिली। आप उसको थोड़े से मैं अगर रिफ्रेश करूं आपके जुमले को, कि एमक्यूएम को 4 सीटें जीती, 4 सीटें एमक्यूएम को दी गई, और 14 सीटें जो है वो शहर से पीटीआई को दे दी गई। ठीक है, पीएसपी की सीटें पीएसपी को नहीं जीतने दिया गया, नहीं दी गई। क्यों वजह? अब वो ये तो उस वक्त के फैसला करने वालों से पूछी जाए वही वाली बात कि भाई हमें जो है वो आपने ये दिमागों का। अब देखें ये जी, उस वक्त के फैसला साज वो पीएसपी जिसने आके एमक्यूएम और बानी एमक्यूएम के खिलाफ बगावत की, वो पीएसपी जिसने एमक्यूएम के नेटवर्क को अनर्थ किया, वो पीएसपी जिसकी बुनियाद रखी मुस्तफ़ा कमाल ने, वो मुस्तफ़ा कमाल जिसको एक पप्पी इधर और एक पप्पी इधर होती थी, उस मुस्तफ़ा कमाल ने ये सारी चीज़ें एक्सपोज की, और उस वक्त के फैसला साज पीएसपी को एक भी सीट नहीं दे पाए। तो मतलब ये चीज समझ में ना आने वाली बात। कितनी जबरदस्त आपने इसकी आर्टिकुलेशन की है तला भाई। आई एम सो ग्लैड कि आप ये बात, आप यकीन करें, जब आपके समझ में ये वाली बात नहीं आ रही, तो जिसका आप ये कारनामा बता रहे हैं, उसके ऊपर क्या गुजरी होगी, उसको कैसे ना समझ में आ रही होगी ये वाली बात। और ऐसा ही हुआ है कि हम भी ये भाई हमसे, तो आपका दिमाग कितना बागी होता है, फिर आपका दिमाग कितना, कि हम अपने बच्चों को ये बोलकर आ रहे हैं कि बेटा हमारे मरने के बाद रोना नहीं,
हमारी मरने के बाद अच्छी जगह मुलाकात होगी। किसके लिए? इस मुल्क के लिए, रियासत के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए। किससे लड़ने आ रहे हैं? रॉ से लड़ने आ रहे हैं, और उनके साथ ये किया जा रहा है जो आप बता रहे हैं। तो हमारा दिमाग कितना खराब हुआ होगा, लेकिन उस दिमाग खराब होने के बावजूद भी हमने रेड लाइन क्रॉस नहीं की। उस वक्त की रियासत, उसके इदारों, उनके लोगों के लिए हमने एक लफ्ज जुमला अदा नहीं किया। जुमला अदा नहीं किया। कमरे में बैठकर गिले किए होंगे, करते हैं, किए थे आज तक। क्योंकि देखिए, हमने एक चीज तय की है, ये मुल्क मेरे अकेले के बाप का नहीं है, मैं अकेला जिम्मेदार नहीं हूं इसका। अगर कोई इसको तबाह करना चाहता है सारी कोशिशों के बावजूद, तो मैं कौन होता हूं उसको रोकने वाला अकेले? मैं तो अपने हिस्से की कोशिश करके रब को जवाबदेह हूं। हमने अपनी जो भी हमारी बिसात है, हमने ये बिल्कुल, आज जो शहर का अशर है ना, इसी तरह की होशियारियों की वजह से आज इस शहर में 90% पानी लोग खरीद कर पी रहे हैं। आज इस शहर में कचरा उठ नहीं रहा। आज इस शहर दुनिया की 4 इंसानों के रहने की बदतरीन अनाउंस जगह है। तो अगर जो है वो हमारे साथ ये होशियारी नहीं होगी। यहीं पे आपको रोकता हूँ। मेयर कराची यहीं पे बैठे हुए थे, ये मैंने उनसे सवाल किया। मैंने कहा ये दुनिया के बदतरीन शहरों की फहरिस्त में आ गया, पहले भी आया था, अब भी आया। वो कहते हैं नहीं, आप मुझे सर्वे ला के दिखा दें। तो आप गूगल करें, वर्स्ट लिविंग सिटीज इन द वर्ल्ड डालें। नहीं, वो तो कहते हैं कि ये तो बिल्कुल आर्टिकुलेटेड है। मैं तो मेरा ये लेवल ही नहीं है कि मैं उनकी बातों के ऊपर जो कमेंट करूं या तस्करा करूं, चीजें करूं। वो आपको डिसाइड करना है और सुनने वालों को डिसाइड करना है। मैं तो आपसे मैं अपनी बात कर रहा हूं कि जो मैं समझता हूं, जो मैं इस शहर के बारे में, अपनी इसकी सियासत के बारे में, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, वो मैं आपके सामने बयान फरमा रहा हूं। आम इंतखाबात से पहले और बल्दियाती इंतखाबात से चंद रोज़ कबल MQM का मर्जर होता है। उस MQM के मर्जर में जैसे ही मर्जर होता है तो MQM ये ऐलान करती है कि हम बल्दियाती इंतखाबात का बाइकआउट करेंगे। एक तो आप उस मर्जर को कैसे देखते हैं और उस बाइकआउट को कैसे देखें? देखिए, मर्जर तो को मैं ऐसे देखता हूँ कि हम अपनी सारी 7-8 सालों में एक 2-3 बातें हो गई ना शहर में कि कुछ लोगों ने हमारी बात को बाय किया और हमारे साथ खड़े हो गए, और कुछ लोग जो है वो MQM के साथ रहे। और एक बहुत बीच का एक तबका था जो कि बिल्कुल कंफ्यूज हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो या तो ना तो MQM ख़त्म हुई पूरी और ना PSP ख़त्म हुई पूरी। तो वो जो शहर की जो स्ट्रेंथ थी वो स्प्लिट हो गई उधर इधर। उसका फ़ायदा डेफिनेटली उन फोर्सेस को हो रहा था कि जो कि हम समझते हैं कि शहर के खैरख्वाह नहीं हो सकते, नहीं है, ठीक है। तो फिर हमने अपनी कोई अना मेरे अंदर नहीं है, ना मेरी कोई ईगो है। हमने अपने आप को फ्लैक्स किया, 2-2 कदम पीछे हटे, और हमने इस मर्जर के, जो कि बहुत हमेशा से इस मर्जर का आइडिया, सालों से आपको पता है कि बीच के लोग इसको चला करने की कोशिश करते रहे। उस वक्त ये सारी चीज़ें पॉप आउट हुई और हमने इस मर्जर को एक्सेप्ट किया, और हमने जाकर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के अंडर में काम करने को जो है वो अनकंडीशनल जाकर हम तैयार हो गए। जिस के लोग हमारे इस स्प्लिट की वजह से लोग कंफ्यूज थे, आधे लोग हमारे साथ, आधे उधर, और इस शहर का फिर नुकसान हो रहा था। तो हमने ये मर्जर किया। उसको मैं इस मर्जर को इस नीयत से। अगली बात आपने की कि हमने बॉयकॉट कर दिया उसका। हमें तो 3 दिन हुए थे। MQM वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, क्योंकि हमारा तो उसमें हमने तो अपनी सीटें जो PSP के लोग खड़े किए थे बिठा दिए सारे। लेकिन उसकी भी एक रीज़न थी कि 3 दिन पहले वज़ीर आला ने कहा था कि भाई हम ये इलेक्शन नहीं कराएंगे, मैं अपने ऊपर कॉन्टेम्प्ट ले लूँगा अगर इलेक्शन कमीशन से ये आया भी। क्योंकि हमारी उस वक्त हल्का बंदियों के हवाले से पीपल्स पार्टी से मुझसे मर्जर से पहले से मीटिंग चल रही थी। मर्जर शुरू जब हो गए तो फिर हम भी उस मीटिंग में शामिल हो गए कि यहाँ पर कोई, हमारा ये कहना था कि 72 यूनियन काउंसिल्स कम कर दी गई हैं आबादी को देखते हुए। पीपल्स पार्टी ने 53 यूनियन काउंसिल्स मान ली, एक्सेप्ट कर ली। 53 यूनियन काउंसिल्स पे पूरा एक शहर बनता है। तो 53 यूनियन काउंसिल्स जो है वो ऐड होनी थी। हमारा ये मौक़िफ़ था कि भाई ये 53 यूनियन काउंसिल ऐड कर दें और फिर इलेक्शन करा दें, लेकिन नहीं मानी गई ये वाली बात। अगर हम वो इलेक्शन लड़ते तो वो फिर 53 यूनियन काउंसिल्स कभी भी ऐड नहीं होती। तो हमारे इलेक्शन ना लड़ने की वजह से वो 53 यूनियन काउंसिल ऐड हुई। अब जब शहर में नई हल्का बंदियां होंगी तो 260 पे नहीं बल्कि 200-300 समथिंग पे जाकर कोई 4 या 5 यूनियन काउंसिल आज हैं ऑफिशियली लीगल पेपर पे, उसके बाद जाकर हल्का बंदियां होंगी। तो ये वजह थी MQM के इलेक्शन ना लड़ने की। उसके बाद आम इंतखाबात होते हैं। आम इंतखाबात में MQM शहर से 15 सीटें जीत जाती हैं। सूबाई असम्बली की 25 सीटें जीत जाती हैं। हैदराबाद की सीटें ले जाती है।
तो ऐसी क्या जादू की छड़ी थी इस एमक्यूएम के पास कि वो पीटीआई का वोट बैंक जो कि 14 सीटें पिछली दफ़ा ले गया था, पीटीआई बिल्कुल वाइप आउट हो गई। देखिए पीटीआई बाकी में फॉर्म 45 था, फॉर्म 47 था। देखिए जो लोग आज असेंबली में पीटीआई के भी लोग बैठे हुए वो भी तो फॉर्म 45 47 पे ही आए ना। फॉर्म 45 47 के अलावा कोई असेंबली में जा कैसे सकता है? आप मेंबर ही नहीं बन सकते। तो ये तो मुझे समझ नहीं आई, मुझसे कभी सामने किसी ने ये वाली बात की नहीं। तो सारे मेंबरान के पास फॉर्म 45 और 47 ना हो तो आप तो किसी जगह से इलेक्शन आप तो असेंबली में पहुंच ही नहीं सकते। वो तो कहते हैं फॉर्म 45 पे हम जीते हुए थे, फॉर्म 47 जीतने का किसी और को दिया अच्छा गया। इसका फोरम क्या है तला भाई इस वाली बात को डिसाइड करने का? टॉक शो या पॉडकास्ट? नहीं, इसका फोरम यह है कि भाई टर्मिनल बना दिए गए, आपको मौका दिया गया, आप जाकर पेश हों, वो अपने फॉर्म 45 दिखाएं और प्रूफ करें और लोगों को जो है फारिग करें। एक सीट पे भी नहीं करवा सकी, सबको सारे टर्मिनल चले हैं। ये सारे जो है वो आपको बताने के बजाय सोशल मीडिया पे बताने के बजाय वो जाके प्रूफ वहाँ पे दिखाएं, हमें फारिग कराएं। ऐसा पीटीआई नहीं कर सकी क्योंकि उनके पास सबूत व शवाहिद, बात करना बहुत आसान है, ये नहीं है। प्रोपेगेंडा तो आपको पता है, यहाँ पे जो मुसलमान को काफिर कर दो, काफिर को मुसलमान कर दो तो हो जाता है यहाँ पे सारा। आप जो ज्यादा मैं ये नहीं कहता, देखें मैं ये नहीं कहता कि इलेक्शन ये बड़े आइडियल हुए 2016 पाकिस्तान में। 2024 के इलेक्शन वैसे ही हुए जैसे पाकिस्तान में इलेक्शन होते थे, जैसे 2018 के हुए, जैसे 2013 के हुए, जैसे 2008 के हुए। पाकिस्तान में इलेक्शन की तारीख के मुताबिक इलेक्शन होगा, पाकिस्तान की तारीख के मुताबिक इलेक्शन। ये इलेक्शन कोई मुनफरिद नहीं हुए, ठीक है। अच्छा मुनफरिद करवाएं ना, आप मुनफरिद ये करवाएं कि आप इलेक्शन, आप ये मुनफरिद कौन करवा सकता है? ये जो असेंबली में पार्टियां बैठी हुई हैं, आज ऐसे लेजिस्लेशन करवाएं ना कि कल को कोई उस इलेक्शन को जेरीमैंडरिंग ना कर सके। इलेक्शन रिफॉर्म जैसे करें जैसे भी कोई जेरीमैंडरिंग ना कर सकें। अगर आप ये नहीं करेंगे तो भाई 2028 के इलेक्शन की कोई गारंटी नहीं है, उसके बाद 2000 जो है वो 32 और 35 की भी इलेक्शन की कोई गारंटी, 34 की भी कोई गारंटी नहीं। क्योंकि आप जो आपको काम आप ऐसी आप सब लोग कह रहे हैं ना, आए ना भाई पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी करें कि दुनिया में भाई इंडिया में इलेक्शन हो रहे हैं, दुनिया भर में इलेक्शन हो रहे हैं, आए सब मिलकर ऐसी कानून साजी करें कि किसी को जेरीमैंडरिंग करने की जरूरत ही ना पड़े।